शिमला की सबसे बड़ी कानूनी जंग। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, 16 साल का गुस्सा और शहर की शांति पर लगा एक बदनुमा दाग है। अदालत का स्पष्ट आदेश है, इसे गिरा दो। लेकिन कौन है वो बाहरी लोग जो कोर्ट के आदेशों को धता बताते हुए यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं? क्यों स्थानीय महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें छेड़छाड़ और अवैध मदरसे से डर लग रहा है? और क्या वाकई मौलवी ने बच्चों को हिंदुओं से नफरत सिखाने के लिए कहा था? 10 मिनट में देखिए शिमला के संजौली मस्जिद विवाद की पूरी कहानी, जिसमें है राजनीति, कानून की अनदेखी और स्थानीय लोगों के सनसनीखेज आरोप। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला की शांति भंग करने वाले एक विवाद पर विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल आज। हम बात कर रहे हैं संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण की, जो अब एक अस्थिर कानूनी और सामाजिक तूफान के केंद्र में है। पूर्ण ध्वस्तीकरण के स्पष्ट अदालत के आदेश के बावजूद यह ढांचा अभी भी खड़ा है। नगरपालिका के एक साधारण मुद्दे ने 16 साल लंबी लड़ाई का रूप क्यों ले लिया और स्थानीय निवासी क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं? यह विवाद एक दशक से भी अधिक पुराना है, जिसमें कानूनी दस्तावेज इस विवाद को लगभग 2010 से जोड़ते हैं, जबकि मूल मस्जिद पुरानी हो सकती है। स्थानीय निवासियों और अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस ढांचे का बड़े पैमाने पर अनधिकृत विस्तार किया गया। शिमला नगर निगम से आवश्यक स्वीकृतियों के बिना एक एकल मंजिला ढांचा अंततः एक विशाल 5 मंजिला इमारत में बदल गया। मुख्य आरोप हमेशा एक ही रहा है, सरकारी भूमि या वक्फ बोर्ड से संबंधित न होने वाली भूमि पर अवैध निर्माण। लगभग 16 वर्षों तक ये मामला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर की अदालत में लंबित रहा, जिसमें 50 से अधिक बार सुनवाई हुई। कांग्रेस और भाजपा दोनों की लगातार राज्य सरकारों के माध्यम से यह ढांचा खड़ा रहा और वास्तव में कथित तौर पर इसका विस्तार होता रहा। इस लंबी देरी ने केवल स्थानीय निवासियों की निराशा को बढ़ाया, बल्कि लगा कि कानून की अनदेखी की जा रही है। वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति ने तर्क दिया कि उनके पास कानूनी अधिकार हैं, लेकिन विस्तारित निर्माण के लिए स्वीकृत योजनाएं या वैध स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत करने में वे बार बार विफल रहे। कानूनी लड़ाई अगस्त और सितंबर 2024 के अंत में एक बड़े सार्वजनिक टकराव में बदल गई। निर्णायक मोड़ मल्याणा क्षेत्र में एक स्थानीय हिंदू व्यवसायी पर कथित तौर पर मस्जिद से जुड़े व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले की घटना थी। इस घटना ने हिंदू समूहों और स्थानीय निवासियों द्वारा बड़े विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसमें अवैध ढांचे को तुरंत ध्वस्त करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें पुलिस के साथ झड़पें हुई, पानी की बौछारें की गई और कई FIR भी दर्ज हुई। ये मुद्दा अब केंद्र मंच पर था, जिससे न्यायपालिका और प्रशासन को निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कानूनी गति अंततः तेज हुई। 3 मई 2025 को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर की अदालत ने ढांचे को अवैध घोषित कर दिया। मस्जिद समिति ने शुरू में ऊपरी 3 मंजिलों को स्वेच्छा से ध्वस्त करने की पेशकश की। हालांकि आगे की जांच के बाद कमिश्नर ने पूरे 5 मंजिला ढांचे को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। 30 अक्टूबर 2025 को शिमला की जिला अदालत ने भी वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति की अपीलों को खारिज करते हुए इस फैसले को बरकरार रखा। अदालत स्पष्ट थी, पूरा ढांचा अनधिकृत है और ध्वस्तीकरण 2 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद जमीन पर विवाद बढ़ गया। स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं ने नमाज के लिए ढांचे का दौरा करने वाले बाहरी लोगों की बड़ी संख्या की निरंतर उपस्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय महिलाओं ने दावा किया कि ये अपुष्ट और अज्ञात व्यक्ति छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार में लिप्त थे, जिससे उन्हें अपने दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक पारंपरिक रूप से शांतिपूर्ण इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया। जनसांख्यिकीय परिवर्तन और स्थानीय नियंत्रण के नुकसान पर यह डर निवासियों के विरोध का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया। संघर्ष में एक और परत जोड़ते हुए परिसर के अंदर अवैध मदरसा चलाए जाने के संबंध में भी गंभीर आरोप लगे।
स्थानीय महिला निवासियों ने दावा किया कि एक मौलवी ने यह मदरसा स्थापित किया और युवा छात्रों को हिंदुओं से नफरत करने के निर्देश देने लगा। एक स्थानीय महिला निवासी ने एक घटना का वर्णन किया जहां मदरसा के बच्चों ने स्थानीय हिंदू बच्चों को मारने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि उन्हें मौलवी ने ऐसा करने का निर्देश दिया था। मौलवी ने बाद में कथित तौर पर माफ़ी मांग ली, लेकिन एक अवैध ढांचे के भीतर कट्टरता के प्रयासों के आरोपों ने सांप्रदायिक तनाव को गंभीर रूप से तो वो बढ़ा मौलवी दिया। यहाँ पे मदरसा चला रहा था, उसके पास कोई परमिशन नहीं थी और हमें भी नहीं पता था कि अंदर ही अंदर मदरसा चल रहा है और सहारनपुर से मौलवी लाया गया है। तो हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में, तो उन बच्चों को वो जो मदरसे में बच्चे थे उन्होंने आके बताया कि हमारे इमाम साहब ने जो सहारनपुर से आए हैं और सलीम अंकल ने रखा है उनको यहाँ पे, वो सहारनपुर से आए हैं और उन्होंने ये बात बोली है कि आप लोग जितने भी ऊपर लोग काफिर लोग रह रहे हैं, आप हमारे दुश्मन हैं। हमें ये बताया अंदर इमाम साहब ने मदरसे में, तो आप लोग काफिर हैं और आप हमारे दुश्मन हैं। और मोहम्मद सलीम अंकल जो है ना, वो ये बोल रहे थे कि आप लोग मेरा नाम ले रहे हैं, मैं कभी भी ब्लास्ट कर दूंगा यहाँ पे। जिसकी शिकायत हमने की थी, अनिरुद्ध जी आए थे, विक्रमादित्य जी आए थे, हमने उनके पास उनकी शिकायत भी की थी, जिसपे उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के लिए भी कहा था। पुलिस वाले हमारे पास मुकदमा दर्ज करवाने भी आए थे। मोहम्मद सलीम ने हमसे माफी मांग ली थी, इसलिए हमने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी कंप्लेंट नहीं दी। तो वो मौलवी साहब को जब हमने मौलवी साहब से पूछा कि कौन है वो इमाम, तो उसको बुलाया गया हमारे सामने और उसने खुद कबूली ये बात। तो आप लोग बताइए कि वो अंदर इतना कुछ प्लांट कर रहे हैं, तो अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कल प्रशासन से ये मांगी है, देखो पहले भी हिमाचल में कितनी धमकियां आई है, हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी आई है, चक्कर कोर्ट को उड़ाने की धमकी आई है कि बम है अंदर। स्कूल खाली किए गए, अभी बीते दिनों पहले आप लोगों को ज्ञात होगा कि स्कूल खाली किए गए, हाई कोर्ट खाली किया गया, जांच की गई कि बम ना हो, चक्कर कोर्ट खाली किया गया। तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। जब हमारा न्यायालय सेफ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लोकल परिवार स्थानीय लोग रह रहे हैं, हमें कौन सेफ्टी देगा। लेकिन जो आज आए थे वो ये कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, उनको क्यों नमाज पढ़ने से उनको देखिए अपने आप को मस्जिद में हिंदुओं को नहीं रोका जा रहा, जी। तो फिर यहाँ मुस्लिम पक्ष को क्यों रोका जा रहा है? हमने उनको रोका नहीं है, हम उनको ये बोल रहे हैं आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा के आए, हमें आप अपना पर्चा 12 दिखाएं, आप कहाँ से आए। आधार कार्ड बनना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना लेता है। आधार कार्ड आपने देखा होगा, विशेष समुदाय के आधार कार्ड कितने फर्जी निकले हैं। बीते दिनों आप लोगों ने भी देखा होगा, भट्टा कुफर में भी कितने फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। तो आधार कार्ड एक ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, वो अपना पर्चा 12 भरें, हमें बताएं कि वो कहाँ से आए हैं, हमें सेफ्टी दें। हाँ, हम ये आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहते हैं, अगर प्रशासन हमें लिखत में ये दे देती है कि कल को यहाँ पे कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटेगी और वो हमारी जिम्मेवारी लेती है, तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, पर प्रशासन हमें लिखत में हमारी सेफ्टी दे। लेकिन हर बार हमारा घर है यहाँ पे, हम अपने घर के आंगन में हम किसी को नहीं जाने देंगे, चाहे शुक्रवार है चाहे शनिवार है, कोई भी जाएगा, हमें अज्ञात लगेगा, हम उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछेंगे। हमने उपायुक्त महोदय से ये डिमांड की है, जो हमने लिखत में दिया है, हमने उनको ये दिया है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। जब मस्जिद टूटने के ऑर्डर नहीं आए थे तब भी यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी थी। वो सिक्योरिटी किसके लिए थी? वो सिक्योरिटी मस्जिद के लिए थी। आज हमें मस्जिद से खतरा है। हम बोल रहे हैं जो भी बाहरी लोग आते हैं यहाँ पे 2-2 घंटे बैठकर मीटिंगें करते हैं, अगर वो नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो 10 मिनट में उनकी नमाज पूरी हो जाती है, नमाज पढ़े और चले जाएं। वो लोग यहाँ बैठ के 2-2 घंटे क्या मीटिंग अंदर करते हैं, दरवाजा बंद करके क्या मीटिंगें होती है, जिसमें मौलवी साहब को नहीं बिठाया जाता साथ में। मोहम्मद सलीम मौलवी साहब को नहीं बिठाता अपने साथ और मोहम्मद सलीम ही अंदर मीटिंगें करता है। वो क्या मीटिंगें करता है हमें भी नहीं पता, तो हमें आशंका है कि वो कुछ भी कर सकता है। जो मैसेज अभी 10-11 को दिल्ली में दिया गया, हो सकता है वो मैसेज संजौली में भी दिया जाए। कि हमारे को प्रॉब्लम बहुत सी है, नमाज पढ़ने आते हैं, दरवाजा खोल के बैठते हैं, हम लोग बाहर नहीं खड़े हो सकते, अपनी खिड़की तरफ खिड़कियों के पर्दे बंद करने पड़ते हैं हम लोगों को, और जब तक इनकी नमाज नहीं होती हम लोग बाहर नहीं जा सकते कहीं, चाहे कोई ज़रूरी काम क्यों ना हो, हम लोगों को रुकना ही पड़ता है अपने काम के लिए। आज की तारीख में यह ढांचा तकनीकी रूप से अवैध है और ध्वस्तीकरण के लिए तैयार है। हालांकि हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने के अपने इरादे की घोषणा की है। यह दर्शाता है कि कानूनी लड़ाई खत्म होने से बहुत दूर है। इस बीच देवभूमि संघर्ष समिति जैसे स्थानीय समूह प्रशासन पर तुरंत ढांचे को सील करने और उसकी उपयोगिताओं को काटने के लिए दबाव बना रहे हैं, ताकि किसी भी
आगे की संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके और बाहरी लोगों को अदालत के फैसले की अवहेलना में नमाज पढ़ने से रोका जा सके। पुलिस ने नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की है, जो नाजुक कानून व्यवस्था की स्थिति को रेखांकित करता है। शिमला संजौली मस्जिद मामला इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक दशक से भी अधिक समय तक नगरपालिका कानून को लागू करने में विफल रही और एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संकट में बदलती रही। यह कानून के शासन को, धार्मिक भावना और स्थानीय समुदाय की चिंताओं को अल्पसंख्यक के अधिकारों के खिलाफ खड़ा करता है। राज्य की निगाहें अब उच्च न्यायालय पर टिकी हैं, लेकिन संजौली में जमीन पर तनाव बना हुआ है जो न्याय के अंतिम निष्पादन की प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हिमाचल आज सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की खबरें मिलती रहें। नमस्कार।